प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद का आज 11वां दिन है। 15 मई तक गेहूं की सरकारी खरीद की जाएगी, जिनकी मंडियों में गेहूं की बम्पर खरीद हो रही है। अंबाला में अभी तक सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई है। गेहूं किसान जो हैं वो परेशान हैं इस खरीद के शुरू न हो पाने से। तो 1 अप्रैल से जो गेहूं की खरीद शुरू हुई है प्रदेश भर में, आपको बता दें 15 मई तक ये चलेगी। आज 11वां दिन है सरकारी खरीद का और 15 मई तक गेहूं की खरीद होगी। जिनकी मंडियों में गेहूं की बम्पर खरीद की खबर है, वहीं अंबाला में खरीद शुरू ही नहीं हो पाई है। गेहूं किसान खरीद शुरू ना होने से परेशान हैं। तो कहीं पर अच्छी खरीद की खबर है, बम्पर खरीद की, जो कि चीन से है, जो हम आपको बता रहे हैं। वहीं अंबाला भी है जहां पर खरीद शुरू ही नहीं हो पाई है, जिसको लेकर किसान जो हैं वो काफी परेशान हैं। और इस बार जिस तरह से मौसम की मार किसानों की फसलों पर पड़ी है, उससे भी किसान काफी चिंतित हैं। फसल खराब हुई है, फसल भीग गई थी। अब फसल सूखने के बाद किसान जो है उसको मंडियों में ले जा रहे हैं और सरकार ने ये खरीद 1 अप्रैल से शुरू की हुई है। तो 11वां दिन है आज सरकारी खरीद का। 1 अप्रैल से सरकारी खरीद गेहूं की शुरू हुई थी, जो कि 15 मई तक चलेगी। यानी कि 15 मई तक सरकार जो है वो गेहूं खरीदेगी मंडियों में। और आइए सीधे रुक करेंगे अपने 2 संवाददाताओं का। चलेंगे जींद परमजीत पवार के पास और साथ ही साथ अंबाला, जहां से नरेश सैनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परमजीत आपके पास आएंगे। जींद से अच्छी खबर आ रही है कि बम्पर यहां पर खरीद हुई है। कितनी खरीद हो गई अभी तक? देखिए, मैं जींद की नई अनाज मंडी में मौजूद हूँ और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जो किसान का पीला सोना यहाँ पे जो है पहुंचने लगा है और ढेरियां जो है लगनी शुरू हो गई है। बात करें जींद मंडी करीबन 1.5 लाख क्विंटल गेहूं की खरीद हो चुकी है। और बात करें जो पिल्लू खेड़ा है, अड़ेवा है या फिर नगूरा है, उन मंडियों की अगर बात करें तो 37,000 क्विंटल गेहूं की खरीदारी हुई है। किसानों के चेहरे खिले हैं और किसानों का साफ तौर पर यह कहना है कि अब की बार बम्पर फसल जो है हुई है। देखिए, मैं आपको एक और बात बताऊँ, पूरे जींद जिले के अंदर जो है 37 केंद्र बनाए गए हैं जहां गेहूं खरीदे जाएंगे और किसान अपना जो है पीला सोना लेकर पहुंचना शुरू हो गए हैं। हालांकि किसानों का ये भी आरोप है कि देखिए, जिसकी गेहूं गीली थी, जिसकी गेहूं में नमी थी, उन किसानों की गेहूं अब तक नहीं खरीदी है, तो उनका ये भी आरोप है। लेकिन मंडी प्रशासन की तरफ से जो है जो दावे किए थे कि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पे जो है शेड की व्यवस्था होनी चाहिए थी, शेड की व्यवस्था नहीं है। सूर्य समाचार ने बताया है और अब तक भी यहाँ शेड नहीं लगा है। अगर आखिरकार अगर बारिश का मौसम हो जाता है या बारिश आती है, ओलावृष्टि होती है, किसान की जो फसल है वो बर्बाद हो जाएगी। आखिर इसका जिम्मेवार कौन होगा? 3 करोड़ रुपए की लागत से जो है यहाँ पे शेड बनना था, लेकिन पिछले 1 साल से शेड की व्यवस्था नहीं है। जो पिछली बार बारिश आई थी तो तमाम तरह के जो दावे किए गए थे वो यहाँ हवाई होते नजर आ रहे हैं। और साफ सफाई की देखिए मंडी की बात करें तो प्रमुखता से सूर्य समाचार की खबर का असर भी हुआ था और हमने खबर भी दिखाई थी सूर्य समाचार पर कि जो मंडी की जो व्यवस्थाएं हैं, जो सीवरेज के ढक्कन खुले पड़े थे, तो कोई खास परिवर्तन नहीं हो पाया है, दुरुस्त वो नहीं हो पाई है जो भी समस्या थी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि मंडी में खरीदारी शुरू हो गई है। करीबन 1.5 लाख क्विंटल गेहूं खरीदा गया है और किसानों के चेहरे खिले हैं। लेकिन किसान बार बार आरोप ये भी लगा रहे हैं कि हमारी जो खरीदारी है वो अभी तक गेहूं की नहीं हुई है, क्योंकि लंबी लंबी कतारें मंडी में लगना शुरू हो जाती हैं। सुबह से ही किसान जो है यहाँ पे लेके आ रहे हैं। हालांकि आज 11वां दिन है और देखिए 1 अप्रैल से जो हरियाणा सरकार ने दावा किया था, जो किसान का गेहूं की फसल की खरीदारी है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन गेहूं की फसल गीली थी, बारिश होने के कारण से जो है मंडियों में लेट पहुंची, जिसके कारण अब किसान जो है गेहूं की फसल लेकर यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल परमजीत, ये भी बताइए कि 15 मई तक का समय है सरकारी खरीद का। ऐसे में 15 मई तक कितनी खरीद हो जाएगी और ये जो खरीद होगी ये उम्मीद के मुताबिक, उम्मीद से ज्यादा या उम्मीद से कम? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं, पिछली बार की बात करें तो जो यहाँ के मंडी के सेक्रेटरी हैं उनका साफ तौर पर यह कहना था कि बम्पर
फसल जो है अब की बार पिछली बार हुई थी, तो अब की बार की बात करें तो काफी किसान ऐसे हैं जिनकी जो मौसम की मार से 2-4 हुए हैं, जिनकी गेहूं खराब हुई थी। तो जाहिर सी बात है कि उस लेवल तक ही अगर जो पिछले साल के बजाय ज्यादा गेहूं आएगी, ये तो देखने वाली बात होगी, अभी तो टाइम है। लेकिन फिलहाल जो है तस्वीरें यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो गेहूं की ढेरी लगना शुरू हो गई है। गेहूं जो है कट्टों में पैक करके यहाँ पे जो मजदूर दिखाई दे रहे हैं, जो यहाँ पे मजदूरी करते हैं, तो लगातार जो है यहाँ पे बात करें जींद मंडी की तो 37 केंद्र बनाए गए हैं जहाँ गेहूं की खरीदारी की जाएगी। और उसको लेकर जो है प्रशासन ने जो वादे किए थे किसानों से, वो देखिए वो पूरे नहीं हुए हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि शेड की व्यवस्था नहीं है, कि अगर बारिश आ जाती है तो गेहूं पूरा भीग जाएगा किसी प्रकार का। तो किसानों को ही जो है ये कहा गया है मंडी की तरफ से कि आप ही तिरपाल की व्यवस्था कीजिए। हालांकि होता ये है कि ठीक है परमजीत, हम देख सकते हैं। तो फिलहाल अच्छी खबर जींद से है और ये तस्वीरें भी हम जींद की अनाज मंडी की दिखा रहे हैं जहां पर गेहूं की सरकारी खरीद का काम चल रहा है। चलिए, जींद की मंडी में तो रौनक है, लेकिन चलते हैं अंबाला अपने संवाददाता नरेश सैनी के पास, देखते हैं वहां क्या स्थिति है। नरेश, अंबाला की मंडी का हाल बताइए, वहां पर क्या स्थिति है? क्या किसान जो हैं वो अपना गेहूं लेकर पहुंच रहे हैं? क्या व्यवस्था है? क्या तस्वीर वहां से? जी बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे मौसम खिला है और धूप खिली है, उसके बाद जो किसानों ने अपनी फसल काटनी शुरू की है और अब अपनी फसल काटनी शुरू की है और अब किसान अपनी गेहूं की फसल को लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं। और इस वक्त मैं अंबाला कैंट की अनाज मंडी में मौजूद हूं, जहां पर भारी मात्रा में जो किसान अपनी गेहूं की फसल लेकर पहुंच रहे हैं। और किसानों का साफ तौर पर कहना है, हालांकि अभी भी यहां पर सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई, क्योंकि कल शाम को उम्मीद थी कि आज से जो है सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी देखना बाकी होगा कि कब तक किसानों को ये राहत मिलती है और कब किसानों की फसल जो है सरकारी खरीद शुरू हो पाती है। और किसान हमारे साथ मौजूद हैं और उनका क्या कहना है इस पर उनसे भी पूछेंगे। लेकिन जो मंडी प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां की गई हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर की गई हैं और जो गेहूं की फसल लेकर किसान आए हैं उनकी कट्टों में भराई जरूर की जा रही है। अभी देखना ये होगा कि कब तक जो मंडी प्रशासन है, क्योंकि मंडी सचिव का साफ तौर पर कहना था कि एक जो लेटर उनके पास आना है और जैसे ही लेटर आ जाता है तो सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी तक जो खरीद है वो शुरू नहीं हो पाई। हमारे साथ किसान नेता मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि क्या उनका कहना है इस पर। सर, सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। भारतीय किसान यूनियन भगत सिंह की तरफ से विजेंद्र सिंह कंबोज। ये एक अचंभे की बात है, 6 दिन हुए सैंपल गए थे सरकार के पास हमारे किसानों की फसलों के आड़तियों की दुकानों पर से। उनके बारे में कल शाम तक अंबाला, पंचकुला और जामनगर जिले को छोड़ के बाकी सभी मंडियों में खरीदारी शुरू होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। क्योंकि कल हम अंबाला शहर अनाज मंडी में सेक्रेटरी साहब से मिले थे, उन्होंने हमें ये रिपोर्ट दी थी। ये 3 जिले छोड़ने का कारण हमें समझ नहीं आता, क्यों सौतेला व्यवहार किया जाता है, जबकि पलवल, फरीदाबाद, रेवाड़ी वगैरह जिलों में लेटर पहुंच गए हैं खरीदारी के और कल से वहां दोपहर बाद खरीद सरकारी शुरू हुई है। इन जिलों के लिए सौतेला व्यवहार क्यों, हमारी ये समझ नहीं आता। यहाँ भी किसान है, यहाँ फसल की आमद ज्यादा है अंबाला शहर में, अंबाला कैंट अनाज मंडी में, शाहपुरवाड़ी में, सजादपुर, नारायणगढ़, सभी जगह बहुत अच्छी फसल भगवान ने दी थी। फिर भी बरसात के कारण जो नुकसान हुआ है उससे डरते हुए लोग जल्दी कणक को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार की नाकामयाबी है, ये नाकामी है बिल्कुल हम कहेंगे। 1 अप्रैल से खरीद शुरू करने की अनाउंसमेंट करने के बाद किसान उत्साहित हुए और समय पर अपनी कणक को लेकर यहाँ मंडियों में पहुंच रहे हैं। हमें दिन में कई बार फोन आते हैं, हमारी खरीद क्यों नहीं शुरू हो रही, खरीद क्यों नहीं शुरू हुई, कट्टे भर के रख रहे हैं, किसकी जिम्मेवारी है, क्या है, कब पेमेंट होगी। सरकार की मंडियों में 10 दिनों के आगे फसल आई को 72 घंटे में पेमेंट देने की
घोषणा कर रखी है। जब तूलेगी नहीं 72 घंटे का, हमें क्या मतलब होगा इसका। मंडी सचिव ने इसमें कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा है कि जो गेहूं में नमी की मात्रा है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से सरकारी खरीद शुरू नहीं हो पाई। क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल झूठा आरोप है। मैं जी डेयरी के पास खड़ा हूं, इसकी 11 मॉइस्चर है, चेक करवाई है मैंने, आरती साथ आया था। 11 मॉइस्चर है, 11, 10, 11, 12 तो किसी डेयरी का हम सुखाकर देने को तैयार है। उसमें इनका दोष लगाने का क्या मतलब है? आप मत उठाओ, जो गिल्ली डेयरी है उसको कौन जबरदस्ती कहता है इनको उठाने के लिए। बिल्कुल ये ठीक है। मार्केट चलिए कमेटी के नरेश, गलत तो उम्मीद बयानी है कि यहाँ पर भी जल्द ही सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी, क्योंकि किसान जो है वो अपना गेहूं लेकर पहुंचा हुआ है। और वहीं जींद में सरकारी खरीद अच्छी चल रही है, बम्पर खरीद वहां पर हुई है। बहुत शुक्रिया परमजीत पवार का और आपका भी नरेश सैनी।